हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबों के सामने मैं एसडी यादव बुक का नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोगों के सामने अभी मैं टाइप 2 का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को बिना ट्रिक का सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको ट्रिक नहीं याद है, भूल जाते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो अंत तक बने रहना। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, कहता है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अगर आप टाइप 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन चेक करो, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल प्लेलिस्ट का शुरू से मिलेगा। तो इस सवाल को आपको बनाना है और बिल्कुल ही आसान तरीका से बनाना है, कोई ट्रिक नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, दोनों तरीका से बताऊंगा। आपको ट्रिक भी दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ट्रिक दे दूंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपनाना। पहला क्वेश्चन तो कहता है, तो योग याद करना है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 80 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, इसको जोड़ना है। ठीक, तो देखो जनरली आपको स्क्वायर का सूत्र पता होगा। अगर सूत्र पता नहीं है तो एक तरीका है मेरे पास। क्या है, इस यानी कि ये जो 80 है ना, इस 80 को लास्ट संख्या लिख लेना। लिख लिए, फिर एक आगे बढ़ जाना, उसका गुना 81 लिख देना, और फिर गुना इन दोनों को जोड़कर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर लिखना है यहाँ पर। 80 और 81 कितना हो जाएगा, 161, और बटे 6 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो एक ऐसा युक्ति हुआ जो कि जनरली स्टूडेंट अगर उतना ट्रिक याद नहीं रख पाता है, हार्ड लगता है, तो इस तरह से वो बना सकता है। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर n रहा, n का स्क्वायर कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए आपको हम क्या करते हैं, इसका सूत्र बता देते हैं। इसका जो सूत्र होगा, यानी कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग सूत्र हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, जहाँ n अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या का मतलब ये मेरा 80 है, यानी कि यहाँ पर हम n के जगह पर रखेंगे 80 गुना 80 और 1 81 गुना 2n, यानी कि 80 गुना 2 160 और 1 161 और बटा 6। देखो 80 गुना 81 गुना 161 बटा 6, यानी कि आपको हम तरीका बता दिए। आप तो या तो ये सूत्र लगा लेना, या फिर आप 80 लिखना, एक आगे बढ़ना 81 लिखना, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना, बटा 6 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने सिखाते हैं। देखो यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन हाँ अब जो है सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखो। इसको कटा लो, जो कटने लायक है। देखो 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 27 दिया 81, 2 से कटा लो 40। ठीक है, अब इसको हम गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, हम गुना करेंगे सबसे पहले इसको गुना करते हैं। जैसे कि 27 गुना 40, या फिर आप क्या करो, हाँ 27 गुना 40 ही कर देते हैं। तो 0 लिख दो, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। ठीक है, 1080 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 27 चौके 108 होता है। ठीक है, अब हम लोग 161 से इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, तो देखो 0 का 0 लिखेंगे और 108 गुना 161 को करना है। तो गुना करने का तरीका सिखाए थे पिछले क्लास में आप लोगों को, कि इसका ट्रिक होगा 1 2 3 2 1, यानी कि पहले 1 डिजिट का काम करेंगे, यानी कि 8 एकम 8, फिर 2 डिजिट का काम करें, इधर से इधर इधर से इधर। तो 1 गुना 0 तो 0, 8 6 48 की 8 हासिल 4। फिर 3 डिजिट का काम करें, 1 एकम 1, 6 गुना 0 0, 8 एकम 8, तो 1 और 8 यानी कि 9, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1। फिर 2 अंक का काम करेंगे, 6 एकम 6, 1 गुना 0 0, तो 6 और 1 7। फिर 1 अंक का काम करेंगे, 1 एकम 1, यानी कि 17 38 8, यानी कि 17 38 8। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए, अंतिम संख्या एक आगे बढ़ना है, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, बटा 6 करना है। अब ये बटा 6 कौन सा आया, तो
प्राकृत संख्या के वर्गों का योग में ये 6 भाग हमेशा देना है, हमेशा ये रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। इसका आंसर 17, 38, 80 बिल्कुल सही है। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। देखो अब क्या क्या है कि हमको बीच से दे दिया, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे, आसान तरीका है। क्या बोले थे, इस 70 को लिखना है गुना, आगे बढ़ जाओ, 71 लिखना है गुना, इन दोनों को जोड़ो 141, 141 बटा 2, 6, ठीक है। देखिए 70 गुना 71 गुना 141 बटा 6 से इसको कटा लो, 3 से कटा लो, ये कटेगा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 से कटा लो, 35 दूना 70। अब रही बात कि ये तो हम कर रहे 70 गुना 71, तो क्या ये 20 से जोड़ होगा, नहीं होगा, ये हमारा 1 से हो जाएगा। 1 से 70 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर तक का योग होगा ये। ठीक है, फिर हमको घटाना होगा इसमें 1 से 1 का स्क्वायर से, यानी कि 20 का स्क्वायर से लेना है, इसका मतलब इससे पीछे यानी कि 19 के स्क्वायर तक का योग इसमें हमको घटाना पड़ेगा। तो पहले इसका मान तो निकाल लेते हैं कितना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको गुना करते हैं, 71 गुना 47 करते हैं। तो देखो 7 एकम 7 लिख दिए 7, उसके बाद 7 सत्ते 49 और 4 एकम 4, तो 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, तो 53 की 3 हासिल 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट गुना कर देंगे, यानी कि 7 सत्ते 49 और 4 एकम 4, तो 53, 5 हासिल, 4 सत्ते 28, 28 और 5, 28 और 5 33, 137 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 35 से गुना करते हैं। ठीक है, इसको हम 35 से गुना करते हैं। तो एक बात बताओ, 35 से जब गुना करेंगे तो 35 सत्ते यानी कि 7 पचे 35 की तो 5 लिखा जाएगा, हासिल 3 रहेगा, और 7 या 21 और 3 24 मेरा हासिल रहेगा। कैसे कर रहे समझना, 35 सत्ते यानी कि आप 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 या 21 3 24, यानी कि 245 का 5 लिखे 24 आपका हासिल रह गया। ऐसा आप सोच सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, 35 तिया करते हैं, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 और 3 तिया 9 1 10, 105, 35 तिया 105 होता है। 105 और 24 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 1, 129 की 9 हासिल 12। फिर 35 तिया 105 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 1, 117 की 7 हासिल 11 रहेगा। 35 तिया 105 में फिर 11 जोड़ दो, 105 में 11 जोड़ो कितना होगा, 5 1 6 1 1 1 1 6, इतना हुआ आपका, यानी कि 11 67 95। ठीक, अब क्या करते हैं, 1 से 19 तक का योग निकालेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर से 19 तक का स्क्वायर का योग निकालकर इसमें घटा देंगे, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर तक का योग है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो 19 गुना 20 गुना 19 और 20 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39, अब बटा हो जाएगा 6 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का सूत्र में ही 6 नीचे होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये सूत्र होता है। 6 से कटा लो, 2 से कटा लो, 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 से कटा लो 2 धन 20। ठीक, इसको गुना करो तो देखो सबसे पहले तो जीरो जब इसमें गुना होकर जब जीरो बैठेगा, जीरो तो यहाँ बैठेगा ही। अब 19 से गुना करो, 19 तिया 57 की 7 हासिल 5, 19 का 19 और 5 24, यहाँ लिख दो 24। इसको घटा दो तब हमारा 20 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर निकलेगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, 7 में 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बच जाएगा, 1 1, 11 43 25 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो 11, 43, 25 बिल्कुल सही आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको बना दिए ट्रिक से। इसी तरह बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप सूत्र लगाओगे तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, बात वही पहुँचेगा 70, 71 और दोनों को फिर 2n यानी कि 70 दोनों करके जोड़ोगे तो वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 90 का क्यू। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू प्लस 90 का क्यू। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा तरीका सीख लो। पहले क्या लिखना, 90 गुना 91 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये कर दो, आंसर आ जाएगा। कहोगे कि सर ये कैसे लिखें, ये भी एक फार्मूला बेस्ड ही लिखे हैं, लेकिन आपको ना रटना है, थोड़ा सा समझना भी है कि 90 क्यू वाला में 90 लिखेंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे 91 बटा 2 का होल स्क्वायर। जनरली क्या कहता है कि प्राकृत संख्या का योग का सूत्र में ही स्क्वायर डाला जाता है, तो वो घनों का योग हो जाता है। कहने का मतलब इसका सूत्र हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो है ना, प्राकृत संख्या का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और उसी में अगर बड़ी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो वो घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग बन जाता है। तो हम वही चीज़ किए, अगर हम यहाँ n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो एक बात बताओ, n तो अंतिम संख्या है तो 90 लिख दिए, n प्लस 1 90 और 1 91 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट आप तो घन का योग में यही सोचना कि अंतिम संख्या 90 लिखना, एक आगे बढ़ना है बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से कटा लो इसको, 45 गुना कर लो इसको। ठीक है, तो 45 का 45 की 5 लिख दो, हासिल रहा 4। अब 45 नमा कर दो। ठीक है, यानी कि 9 पचे 45 और 4 49 की 9 हासिल 4, और 9 पचोक 36 और 4 36 और 4 40 195। फिर से समझो, अब इस तरह गुना करो, 1 गुना 5 5, 1 गुना 4 4 और 9 पचे 45 45 और 4 49 की 9 हासिल 4 9 चौक 36 और 4 40। ठीक, अब इस 40 95 का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना होगा, यानी कि 2 बार गुना कर देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे वो समझिए। हम क्या करते हैं, अगर सर यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, नियम होता है ऐसा। ठीक, कि लास्ट 5, और 409 से आगे है मेरा 410, इसको आप गुना कर लीजिए, यानी कि 410 को 409 से आप गुना कर लीजिए और आराम से यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे गुना करेंगे, 9 गुना 0 0, 9 एकम 9 0 एकम 0 तो 9, फिर 3 अंक 9 चौके 36 36 की 6, इधर तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 36 की 6 हासिल 3, तो 4 गुना 0 0, 4 एकम 4 4 3 7। ठीक, फिर हो जाएगा 4 चौक 16 16 76 90, यहाँ लिख दो बराबर 16 76 90 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 76 90 25, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। उसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कैसे आप बनाएंगे। क्या किए, 90 गुना 91 बटा 2 का होल स्क्वायर। क्यू वाला में सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सारा चीज़ लिख दिया है, सूत्र होता है ये। अगर कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर ही दे देगा n। ठीक है, तब ये चीज़ आपको खोजना होगा ऑप्शन में, इसलिए सब तरीका याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने में मज़ा आ रहा है दोस्तों। किस्मत हमें जीतने नहीं दे रही है और मैं हार मानने के मूड में नहीं हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 15 का क्यू दिया है सर, अब देखो ये 20 से दे दिया, प्लस 16 का क्यू दिया है, फिर आपको 17 का क्यूब दिया है, प्लस सो ऑन, प्लस 60 का क्यूब दिया है, यही दिया है। तो सबसे पहले आपको हम 1 से निकालते हैं, यानी कि 1 से 60 का क्यू तक, 1 के क्यू से 60 के क्यू तक का जोड़। ठीक है, क्या निकालना होगा, 60 लिखेंगे सर गुना 61 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मान निकाल देंगे, 2 से कटाएंगे सर 30 हो जाएगा,
जीरो लिखेंगे, जीरो लिख दिए, ठीक। 3 का 3 चौथी 18, 1830 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो देखो जब जो 2 का जीरो रहे ना तो डबल जीरो हो जाएगा, ठीक। और 183 गुना 183 करने सिखाते हैं यहाँ पे, देखो 183 देखिए जनरली टीचर आपको यहाँ तक करके छोड़ देगा और वो लिख देगा आंसर देख के, लेकिन हम आपको ये भी सिखाते हैं ये करना कैसे है। तो देखो 3 तिया 9, या फिर एग्जाम में ऐसा हल्का सा यहीं लिख देंगे 183 और गुना कर लेंगे इसे, 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख दिए। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 24 48, 48 की 8 हासिल 4, फिर यहाँ से 3 का 3, 3 का 3, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 और 4 हासिल था, 70 और 4 74 की 4 हासिल, फिर 7 रहेगा। फिर 8 का 8, 8 का 8, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 हासिल 2, फिर 1 1 1 और 2 3, यानी कि 33 48 900 इसका आया मेरा 1 से 60 तक का क्यूब का, कितना आएगा 1 से 60 तक 33 48 900। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अब हम दिमाग लगाते हैं कि सर ये तो हमारा 1 से 60 का क्यूब हो गया, अब हमको चूंकि 15 से क्यूब दिया है तो 14 तक का इसमें तो ज़्यादा है, तो 1 से 1 का क्यूब से 14 तक के क्यूब का योग हमको निकालना है, ठीक। यानी कि 14 गुना 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक। 2 से कटा लो, 2 सते 14, 15 सते 75 से, यानी कि 105 का स्क्वायर। क्या करेंगे 5 है 25 लिखेंगे 2 डिजिट में, 5 का स्क्वायर, और 10 के आगे बढ़ जाओ 11 कर दो, ठीक, और गुना कर दो 110 हो जाएगा, यानी कि 110। अब इसको इसमें माइनस कर दो, ट्रिक होता है ये सब। तो जैसे 5 का स्क्वायर 25, 10 के आगे क्या 11, 45 का 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे क्या 5, 5 चौक 20, पिछले क्लास में बताए थे। 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 8, 8 में 1 जाएगा 7, 4 में 1 जाएगा 3, 3 3, यानी कि 33 37 875 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हम आपको बताए जिसमें प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग को बताए। आपको एक बार हम फिर से एनालिसिस कर देते हैं कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और प्राकृत संख्या के घनों का योग का क्या सूत्र होता है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये किसका है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला। और घनों का योग वाला क्या सूत्र होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग में स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र से बनाए। दूसरा तरीका क्या बताए, अगर आपको नहीं कुछ आता है, मान लीजिए कोई लास्ट में दिया था 20, तो यहाँ पर इसी को तोड़ लिखने बोले थे 20 गुना 21 गुना 41, ये दोनों को जोड़ के बटा 6। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 का क्यू तक निकालना है तो क्या बोले थे 20 गुना 21/2 का होल स्क्वायर, यानी कि अंतिम संख्या लिखना, एक आगे बढ़ना बटा 2 करना, इसका यही चीज़ आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट बी लेकर हम जल्द दूसरे वीडियो में शामिल होंगे, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।